हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आप लोग जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो फाइनली आ ही चुकी है। तो हमारा सिलेबस टर्म वाइज आ चुका है, हमारा करिकुलम टर्म वाइज आ चुका है। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्या करिकुलम है। पहले स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पेपर होगा क्लास 12th का, उसमें जो टर्म 1 होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं, आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं। मार्क्स कितने मार्क्स के होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। वो टाइम कितना होगा, टाइम लिमिट होगा आपके 90 मिनट्स। इसमें जो मार्क्स कवर करेंगे वो करेंगे 1 मार्क्स एंड 2 मार्क क्वेश्चन कवर होंगे। 1 मार्क्स जिसमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स जिसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ी केस स्टडी की फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या सिलेबस इन्होंने रखा है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे 5 चैप्टर तो पार्ट 1 के आ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ में। प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हमारे 5 चैप्टर आ रहे हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। 5 चैप्टर इन्होंने पार्ट ए के लिए हैं और इनसे जो लिंक्ड है 3 चैप्टर स्टाफिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग, वो 3 चैप्टर टर्म 1 के लिए नहीं है आपके, वो नेक्स्ट टर्म में आएंगे, टर्म 2 में आएंगे। तो आप उसे टर्म 2 में प्रिपेयर करना। और जो इन्होंने पार्ट बी में से लिया है वो लिया है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। टर्म 1 के लिए आपका यही सिलेबस है। पार्ट ए से 5 चैप्टर और पार्ट बी में से एक मार्केटिंग मैनेजमेंट डाल दिया है इन्होंने। काफ़ी ईजी सिलेबस है आपका टर्म 1 का। और मैं आपको बता दूं कि चैनल पे ऑलरेडी एमसीक्यू चल रहे हैं केस स्टडी के फॉर्म में, तो आप चेकआउट करते रहिएगा कि एमसीक्यू कौन कौन से आ रहे हैं। प्लेलिस्ट प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा, आपकी एमसीक्यू की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। केस स्टडी की फॉर्म में बिजनेस स्टडीज चल रही है ऑलरेडी चैनल पे, तो चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग ये जब सब पढ़ेंगे तो मैं बता देती हूँ कि कुछ सिलेबस भी डिलीट जो हुआ है आपका, वो किस तरीके से डिलीट हुआ है सिलेबस। जब हम टर्म 1 की बात कर रहे हैं तो पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस सब कुछ ही है। साइंस, आर्ट, प्रोफेशन लेवल, वो चैप्टर 1 में से आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर 2 में से भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस, फ्यूल के प्रिंसिपल, टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और टेक्निक सब कुछ है। चैप्टर 2 में से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जो चैप्टर 3 है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट में कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस आएंगे और डायमेंशंस आएंगे। यानी कि एलपीजी वाला जो पोर्शन है वो आपका डिलीट कर दिया गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आपको नहीं पढ़ना है। वो पोर्शन आपका इस बार भी नहीं आ रहा है, लास्ट ईयर भी नहीं था वो, इस बार भी आपका ओमिट है वो। ठीक है, उसके बाद जब चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं हम, तो प्लानिंग में क्या है हमारा कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन और प्लानिंग का प्रोसेस है। टाइप्स ऑफ प्लानिंग इस बार भी नहीं आएगी। लास्ट टाइम इन्होंने डिलीट किया था, ओमिट किया था, वो इस बार भी नहीं है टाइप्स ऑफ प्लानिंग आपके सिलेबस में। एंड देन ऑर्गेनाइजिंग में आपका आ रहा है कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड डिविजनल कंसेप्ट और एलिमिनेट एंड इंपॉर्टेंस, डिसेंट्रलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग भी आपका पूरा कवर हो रहा है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पिछली बार भी ओमिट था, वो इस बार भी ओमिट है। जो टॉपिक आपके लास्ट टाइम ओमिट थे वो इस टाइम भी ओमिट किए गए हैं। ओके, उसके बाद मार्केटिंग में भी आपका वही सब आ रहा है। कंसेप्ट, फंक्शन, फिलॉसफीज हो गई। मार्केटिंग में इसका कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स आ रहा है। प्रोडक्ट में ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग का कंसेप्ट आ रहा है। प्राइस में आपका कंसेप्ट, फैक्टर डिटरमाइनिंग प्राइस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका कंसेप्ट आ रहा है। तो यानी कि ये मार्केटिंग चैप्टर तो आपका पूरा ही आ रहा है। ये देखिए, प्रमोशन में आपका कंसेप्ट एंड एलिमेंट, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन। तो चैप्टर जो मार्केटिंग है वो आपका पूरा ही कवर हो रहा है, उसमें किसी भी तरीके का डिलीट इन्होंने नहीं किया है। तो ये तो बात थी हमने कर ली टर्म 1 की। टर्म 1 में सब कुछ बहुत अच्छे से करना, लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एमसीक्यू आ रहे हैं। एनसीईआरटी में से एमसीक्यू कहीं से भी आ सकते हैं और चैनल पे भी चल रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल पे भी प्लेलिस्ट अपनी चेकआउट करते रहिएगा। अब बात करते हैं आपके टर्म 2 की। टर्म 2 में क्या आ रहा है आपका, टर्म 2 का जो पेपर है वो सब्जेक्टिव पेपर है आपका। टर्म 2 का पेपर एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं डाला है इन्होंने। टर्म 2 में हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है। 2 आवर्स मिलेंगे आपको, थ्योरी आएगी 40 मार्क्स की ही। तो इसमें देखिए कौन कौन से डाले गए हैं चैप्टर। ये लगा लो कि जिसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये चाहते हैं कि आप लोग उसे सॉल्व करें, तो वो सारा आपका सब्जेक्टिव बेस में डाल दिया इन्होंने। तो पार्ट ए में क्या क्या आएगा आपका, 6 चैप्टर है। स्टाफिंग 7 है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। पार्ट ए में तो ये तीनों चैप्टर जो टर्म 1 में इंक्लूड नहीं थे वो टर्म 2 में इंक्लूड कर दिए हैं। और पार्ट बी में से आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग आएगी। इन दोनों चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि ये दोनों चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थ्योरी बेस्ड पेपर है क्योंकि, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन आएगा। तो ये था आपका टर्म 2 की बात। टर्म 2 हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि टर्म 2 में डिटेल में क्या क्या आने वाला है।
स्टाफिंग चैप्टर में आपका वही कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, स्टाफिंग का प्रोसेस, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, सिलेक्शन का प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आपका ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, वो पूरा ही है। एंड देन डायरेक्टिंग भी देख लीजिए। डायरेक्टिंग में कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, एलिमेंट, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन आ रही है आपकी। तो कंट्रोलिंग में आपका कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस आ रहे हैं और स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग आ रहा है, वही सब आ रहा है कंट्रोलिंग में भी। एंड पार्ट बी भी आप देख सकते हैं कि पार्ट बी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कंसेप्ट, रोल, ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, मीनिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग, और फाइनेंशियल प्लानिंग में कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर में कंसेप्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल में कंसेप्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट, ये सब आ रहा है। और फाइनेंशियल मार्केटिंग में आपका वही सब आ रहा है कि कंसेप्ट, फंक्शन एंड टाइप, मनी मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट की आ रही है, स्टॉक एक्सचेंज, सारा ही कवर कर रखा है इन्होंने। सैप भी आ रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आपका वही कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंस हो गए, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर अवेयरनेस, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज, ये सारा आ रहा है। तो ये सारा आपका सिलेबस है जो आ रहा है, जो लास्ट टाइम आपका डिलीट था वो इस टाइम भी डिलीट है काफ़ी हद तक। बाकी आपको चेकआउट करना हो तो ये जो आपका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से ये लिया हुआ है, नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे तो आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। जितना सिलेबस रिलेटेड था वो आपको बता दिया गया है और जिस तरीके से पैटर्न आएगा वो भी बता दिया गया है। टर्म 1 में क्या इंक्लूड होता है एंड टर्म 2 में क्या इंक्लूड होगा। तो ये तो हमने बात कर ली बिजनेस स्टडीज़ की। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या आपका चेंजेस आए हैं। इकोनॉमिक्स में भी उसी तरीके से पेपर होगा आपका। टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड है एंड टर्म 2 सब्जेक्टिव है। जो एमसीक्यू पेपर आएगा वो आपका 40 मार्क्स का आएगा और टाइम लिमिट आपको दी जाएगी सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स। और जो मार्क्स होंगे क्वेश्चंस के वो 1 मार्क का क्वेश्चन और 2 मार्क का क्वेश्चन होंगे। तो ज़रा ध्यान से जल्दी आपको पेपर करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स भी आएंगे जो इस टाइम पे चल रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या कवर हो रहा है, मनी एंड बैंकिंग हो रहा है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी हो रहा है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर भी आपका आएगा। तो यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इन्होंने यूनिट कवर करी है वो करी है मनी एंड बैंकिंग वाली और गवर्नमेंट बजट वाली और बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट भी आ जाता है। तो इसे अच्छे से पढ़ लेना। और इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आएंगे। जरा याद रखना कि करंट अफेयर्स जो आजकल चल रहा है, पेट्रोल के रेट बढ़ने की वजह से आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट में कितना डिफरेंस आता है, क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरीके से है, ये सारी चीज़ें जो करंट अफेयर्स आपके चल रहे हैं वो भी आ सकता है। तो इसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको इको को। नेक्स्ट है आपका इंडियन इको डेवलपमेंट में से इन्होंने पार्ट बी में से क्या क्या डाला है। एक तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 90 तक एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 to 90, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, ये सारे चैप्टर आपके इंडियन इको में डाले गए हैं। तो ये मैं बता दूं कि जो टीआर जैन पढ़ रहा है, टीआर जैन का मतलब है कि चैप्टर 9 तक आप लोगों के क्या डाले गए हैं। आपके टर्म 1 में 9 तक चैप्टर इंक्लूड है। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, 5 ईयर प्लान इन इंडिया, फीचर्स, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, और आपका है स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपका डाला गया है आपके। तो इंडियन इको में से जो आपको प्रिपेयर करने हैं वो प्रिपेयर करने हैं आपके 9 चैप्टर्स तक। 9 चैप्टर्स तक आप प्रिपेयर करेंगे एमसीक्यू के लिए। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना क्योंकि करंट अफेयर्स भी आ सकते हैं। देख लीजिए टर्म 1 में थोड़ा डीप में देख लेते हैं, ब्रीफ में देख लेते हैं क्या आएगा। मनी एंड बैंकिंग में आपका क्या आएगा, मनी, मीनिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स, मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस, एग्जाम्पल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ये आपका मनी एंड बैंकिंग में से आने वाला है। नेक्स्ट जो आपका गवर्नमेंट बजट में से आएगा, गवर्नमेंट बजट में से मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट्स आएंगे। क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर की रिसिप्ट की क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट्स और उनके मीनिंग, ये सब आ सकते हैं आपके। और बीओपी में जो ये इंक्लूड कर रहे हैं उसके मीनिंग एंड कंपोनेंट्स, यानी कि बीओपी का चैप्टर है, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स है उसमें। और फॉरेन एक्सचेंज रेट का चैप्टर जिसमें मीनिंग है और फिक्स एंड फ्लेक्सिबल रेट एंड मैनेज फ्लोटिंग है। तो सिलेबस जो इन्होंने पिछली बार डिलीट किया था वो इस बार भी इनका डिलीटेड ही है। नेक्स्ट है आपका
जब आप इंडियन इको की बात करेंगे तो इंडियन इको में क्या है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ना ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड देन इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल ऑफ 5-year प्लान्स, मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशनल एक्सपेक्ट एंड न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी, इंडस्ट्री, IPR, SSI, यानी कि पूरा का पूरा आपको चैप्टर पढ़ने हैं। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म के भी आपको लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन पढ़ना है, डिमोनेटाइजेशन, GST सब पढ़ना है ये। और पॉवर्टी में भी जो आपका एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव के बारे में मेन प्रोग्राम है, पॉवर्टी एलिवेशन की, इसका क्रिटिकल असेसमेंट, ये सब पढ़ना है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के जो क्रेडिट एंड मार्केटिंग की इशूज़ हैं, रोल ऑफ कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, ये सारा ही पढ़ना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आएगा, यानी कि इंडियन इको में आपने 9 चैप्टर तक TR जैन के अकॉर्डिंग कवर करने हैं। ओके, और नेक्स्ट है आपका जो टर्म 2 है, टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होने वाला है, तो लगा लीजिए नेशनल इनकम इसी में डालना था इन्होंने, क्योंकि ये चाहते हैं कि नेशनल इनकम इनका सब्जेक्टिव में जाए। तो ये भी 40 मार्क्स का होगा, ये 2 आवर्स का होगा। इसमें नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट है, तो मान के चलो कि आपका एक न्यूमेरिकल 6 नंबर का बनता ही बनता है, इसमें से आएगा ही आएगा न्यूमेरिकल। और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर आएगा आपका, ADGD वाला पूरा इन्होंने इसी में डाल दिया, यानी कि जो बड़े बड़े चैप्टर थे वो दोनों ही सब्जेक्टिव में डाल दिए, न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। और इंडियन इको में से जो आपका आएगा करंट चैलेंजेस फेस्ड इंडियन इको, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और एक आएगा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, ये आएगा आपका टर्म 2 में। तो पहले आप टर्म 1 को ब्रीफ में कर लीजिए, टर्म 2 तो आपका बाद में होगा। मैं बता देती हूँ कि टर्म 1 आपका कब होने के चांसेस है, नवंबर एंड दिसंबर के बीच में आपका टर्म 1 हो जाएगा। डेट अभी डिसाइडेड नहीं है, तो टर्म 1 के लिए अपना अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और हमारे 2 सीरीज़ भी चल रही हैं, उसे ज्वाइन करिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। बाकी सैम्पल पेपर्स भी हम लोग लाते रहेंगे कि जिस अकॉर्डिंग सैम्पल पेपर आएंगे तो वो भी आपको चैनल पे दिखने लग जाएंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप बहुत सारा स्टडी मटेरियल चाहते हैं 11th एंड 12th क्लास का। नेक्स्ट है आपका जब मैक्रो की बात करेंगे तो मैक्रो में नेशनल इनकम में आपको पता है क्या क्या है, बेसिक कंसेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, यही सब है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपका 2 सेक्टर मॉडल है और मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, यही सब है। और एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम में आपने GNP, NNP, GDP, NDP और रियल एंड नॉमिनल GDP एंड वेलफेयर, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं आपने नेशनल इनकम में, यानी कि जो पिछली बार हमारे ओमिटेड थे वो इस बार भी ओमिटेड दिख रहे हैं नेशनल इनकम के। तो और अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से PDF आप ले सकते हैं इसका। और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम में आपको एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़ेंगे, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे इसमें पूरा जो भी आपका। उसके बाद जब हम इंडियन इको डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो इसमें ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्क फोर्स, पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप मीनिंग एंड टाइप के स्टडीज़, हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज, क्रिटिकल असेसमेंट। और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मीनिंग, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग, ये सारा पूरा चैप्टर ही पढ़ना है आपने। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया में कंपैरिजन विद नेबर, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इशू इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टोरल डेवलपमेंट, अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ये सारे आपने पढ़नी है। ठीक है, ये तो बात हो गई आपके इको के सिलेबस की और बिजनेस के सिलेबस की 12th क्लास की। तो ज़रा अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब तो सिलेबस भी आ चुका है। और चैनल को ज्वाइन नहीं किया है अब तक तो ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि आपके आगे बहुत ही अच्छा कंटेंट आने वाला है जिससे आपको हेल्प होगी पेपर में, एग्जाम में। अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट ले सकते हैं और आपको सारी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। कुछ एक्सप्लेनेशन डल रही है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, MCQ एंड एक्सप्लेनेशन सब आपको चैनल पे मिलेगा। थैंक यू सो मच।